हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम जारी है। लगातार कैदियों और बंधकों की रिहाई भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच इजराइल के लिए नया खतरा लगातार मंडरा रहा है। हाल के दिनों में कई घटनाक्रमों को देखें तो ईरान इजराइल संघर्ष तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही हाल के दिनों में ईरानी सेना लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी है। लगातार युद्ध अभ्यास के वीडियो सामने आ रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बुधवार को देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान की जो वीडियो सामने आए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसने इजरायली सेना के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद जरूर उड़ा दी होगी। इस दौरान 200 किलोमीटर रेंज वाले BM-450 मिसाइल दिखाई दिए। ईरानी सेना के पास इसका पूरा जखीरा दिखा। इस दौरान एक के बाद एक कई मिसाइल दागे गए। इसके साथ ही फतह 360 शॉर्ट रेंज मिसाइल भी इस दौरान नजर आई, जिसका भी इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया गया और जमकर रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए। ईरान ने AI आधारित मिसाइल से किया सैन्य अभ्यास। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने गल्फ क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस मिसाइलों से सैन्य अभ्यास किया। गार्ड्स की नौसैनिक इकाई ने मोहजीर 6 और अबाबिल 5 ड्रोन से गायम और अलमास मिसाइलें दागी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन के साथ भी सैन्य अभ्यास किया गया था। हजारों ड्रोन को सेना में शामिल किया गया। ईरानी सेना ने अपने बेड़े में ड्रोन की एक बहुत बड़ी खेप को शामिल किया है। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। एक एक्सपोस्ट में ईरानी मिलिट्री के हवाले से लिखा गया, IRGC ने युद्ध सामग्री ले जाने वाले उन्नत सेवर FPV के विशाल बेड़े को सेवा में शामिल किया है। इस दौरान जो तस्वीरें आई वो काफी हैरान कर देने वाली थी। एक साथ हजारों ड्रोन्स नजर आ रहे थे। ईरान लगातार बढ़ा रहा है अपनी ताकत। सिर्फ हाल की घटनाओं का ही जिक्र करें तो ईरान की सेना 11 जनवरी से लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 13 जनवरी तक ईरानी सेना ने 1000 से ज्यादा ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं। हाल ही में ईरान ने कई सीक्रेट नेवल बेस का खुलासा किया है। हाल ही में ईरान ने दुनिया को अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखाई है। बता दें, हाल ही में ईरान ने अपने सबसे एडवांस मानव रहित युद्धक विमान शहीद 149 गाजा को भी ऑपरेशनल कर दिया। यह ड्रोन 4000 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमला करने की काबिलियत रखता है। शहीद 149 में अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स और इंफ्रारेड सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना शामिल है। ये 500 किलोमीटर के दायरे में सर्विलांस कर सकता है और स्टिल्थ विमानों का पता लगाने में भी सक्षम है। खाड़ी देश ईरान अपने बेहतरीन ड्रोन के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि उसने रूस के लिए भी काफी ड्रोन बनाए हैं। हाल ही में उसने रूस के लिए एक नया हमलावर ड्रोन शहीद 107 तैयार किया है। खाड़ी में एक बार फिर से शांति भंग हो सकती है। विदेश मामलों के जानकारों की माने तो जिस तरह से ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, खाड़ी में एक बार फिर से शांति भंग हो सकती है। एक नए युद्ध का संकट गहरा रहा है। इस सुलगती चिंगारी में इजराइल और अमेरिका घी डाल रहे हैं, जो कभी भी बड़े युद्ध की लपटों में बदल सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को आमादा दिखाई दे रहे हैं। गाजा में हमास के सफाए के बाद उनका टारगेट ईरान हो सकता है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी नजरें तरेरी हुई हैं और हाल के दिनों में वो भी कई बार आगाह कर चुके हैं कि ईरान को कमजोर समझने की भूल कोई ना करे।